एपिसोड की शुरुआत में पहले सभी पीपल को दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं कि वह पर्सन कौन है। वह इस वर्ष की जनरेशन में टॉप पर है। डिवाइन विंग सेक्ट में वह खुद को ह्यूमिलेट करवाना चाहता है। वह इस वर्ष की जनरेशन में टॉप पर है। डिवाइन विंग सेक्ट में वह खुद को ह्यूमिलेट करवाना चाहता है। और यंग सोचता है कि यदि आपको मेरा राइवल बनना चाहते हैं तो आपको वहां उन तीनों से पहले चले जाना चाहिए था। योनिंगर को ऐसा मूर्ख कैसे पसंद आ सकता है। के बाद मुरांग आंख पे हाथ रख के बोलता है कि ओह, ये क्या कर रहा है। और लूपिया बोलता है कि ग्रेट नियली को अपना आस्तीन में कुछ नया करना होगा। और फिर नियली गुबाई से बोलता है कि इस पर रियल में ध्यान दो। इसे फील करने के लिए अपने दिल और दिमाग का यूज करो। यह आपकी कल्टीवेशन के लिए फ्यूचर में बहुत बड़ी हेल्प होगा। के बाद गुबाई बोलता है कि ओके। और फिर मुरांग बोलता है कि उसे देखो, वह रियल में सोचता है कि वह बहुत गुड है। फिर लॉन्ग यूयन सोचती है कि कल्टीवेशन के लिए गुड है, लेकिन यह केवल गुबाई के लिए ही गुड क्यों है। रियली क्या करने जा रहा है। और रियली भी स्टेज की तरफ जाने लगता है। ऑप्शन गर्ल के बगल में आकर खड़ा हो जाता है। और फिर ऑप्शन गर्ल बोलती है कि जूनियर ब्रदर थोड़ा छोटा है, चूँकि वह हमें अपना स्किल दिखाने के लिए यहाँ आया है। यह रियल में सराहनीय साहस है। उसके बाद सभी पीपल को दिखाया जाता है और नियली बोलता है कि आज पहले किसी ने स्नेह वर्ड लिखा था। मैं उतना गुड नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी मेरोसिटी दिखाना चाहता हूँ। दूसरा वर्ड लिखना। और फिर ये जॉन सोचता है कि बेशक वह मेरे लिए आ रहा है, लेकिन इसके तरह का मूर्ख कार्य कोई नहीं कर सकता है। यदि वह रियल में मेरे साथ कंपटीशन करना चाहता है तो उसे यान यंग तरकीब से पहले ऐसा करना चाहिए था। अब कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसका वचन कितना अच्छा है। पीपल उनका मजाक उड़ाएंगे। इसके अलावा वह हरा नहीं सकते हैं। मुझे इस पर ध्यान देना होगा। उसके बाद नियली बोलता है कि यह वर्ड उन पीपल के लिए है जो किस्मत में है। और फिर सभी पीपल बोलते हैं कि साइड हॉल में हर कोई जो 3 मेन सेक्ट की टैलेंट नहीं है, इसे अपने मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मैंने बताया कि वह अपनी आभा को फील करके अभी तक हेवनली के दायरे में नहीं पहुंचा है। यंग हमेशा अपने बारे में बहुत अधिक सोचते हैं। युवा होना बहुत अच्छा है। बात करना बंद करो। उसकी ऑरा को फील करने की कोशिश करो। अगर आपके पास दाव की समझ में कुछ खास है तो क्या होगा। उसके बाद नियली ब्रश उठाकर स्क्रॉल पर कुछ लिखना शुरू कर देता है। और फिर सभी पीपल आपस में बात करते हैं कि और नियली को स्क्रॉल पर कुछ लिखता हुआ देखकर आंख फाड़ फाड़ कर देखने लगते हैं और बोलते हैं कि क्या चल रहा है। मैं नहीं जानता हूँ। मैं किसी की द को क्यों नहीं समझ पाता हूँ। वह कुछ लिख रहा है। उसके बाद मुरांग और ये जवान हंसने लगता है और सोचता है कि क्या वह अपने दिमाग से बाहर है। एकमात्र वर्ड लिखकर वह क्या सोच रहा है। और ऑप्शन गर्ल बोलती है कि जूनियर ब्रदर हम द इरादों पर डिस्कस करेंगे। इससे इंटीग्रेटिंग में क्वालिफाई करेंगे। यह बिल्कुल भी राइटिंग स्किल के बारे में नहीं है। और फिर नियली ऑप्शन गर्ल को बोलता है कि यह राइटिंग है। फिर सभी लोग हंसते हुए बोलते हैं कि मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि कल जब उनका मास्टर इस बारे में सुनेंगे तो वह क्या सोचेंगे। और फिर नियली ब्रश उठा लेता है और लिखना स्टॉप कर देता है और फिर बोलता है कि यह कंप्लीट हो गया, प्लीज आप स्क्रॉल देखिए। और ऑप्शन गर्ल स्क्रॉल देखकर शॉक होकर सोचती है कि फिर ऑप्शन गर्ल स्क्रॉल को हाथ में लेकर बोलती है कि यह क्या है। फिर स्क्रॉल को उठाकर पीपल को दिखाने लगती है और आंख बंद करके सोचने लगती है कि चाहे आप राइटिंग में गुड हैं, लेकिन अगर वर्ड में कोई द इरादा नहीं है तो फिर देखने में क्या फायदा है। उसके बाद यानबिंग सोचता है कि मैं होप कर रहा था कि
इस वर्ष कुछ तो विश्वसनीय जीनियस होंगे, लेकिन वह बहुत मूर्ख निकला। डिवाइन विंग चेक के लिए यह कितना बड़ा अपमान है। और ये जॉन बोलता है कि जूनियर ब्रदर नियली पहले मेरे अर्थ को लेकर भ्रमित रहे होंगे। मैं मानता हूँ कि उनकी राइटिंग मुझसे बेहतर है, लेकिन राइटिंग किसके लिए उपयोग है? यहाँ तक कि सीनियर ब्रदर येजवान ने भी हार एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद मुरांग हंसते हुए बोलता है कि यहाँ तक कि सीनियर ब्रदर येजवान ने हार एक्सेप्ट कर लिया। सीनियर ब्रदर नियली की राइटिंग रियल में एक नए लेवल पर पहुंच गया है। और यहीं पे हमारा एपिसोड एंड होता है। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।